आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके के साथ हिमाचल सरकार के द्वारा महाक्विज जो यहाँ पर रखा गया है उसके संदर्भ में आप सब बहनें यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। अपनी अपनी शख्सियत के साथ सशक्तिकरण का मिसाल लेते हुए इस सभागार में बहनों का यहाँ होना और महिला सशक्तिकरण का महाक्विज के रूप में यहाँ पर शुरुआत जो मुख्यमंत्री जी ने की उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर हुआ है। और आज का सब्जेक्ट जो है वो महिला सशक्तिकरण लिया गया है। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ आप सबके बीच में आकर मुझे अपनी बात को रखने का मौका मिला है। हमारे बीच में डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड मिस रूपाली ठाकुर जी, हमारे बीच में मैडम गंधर्व राठौर जी जो एडीसी कांगड़ा हैं, एसडीएम मैडम शिल्पी रेक्टा जी, डिप्टी डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड श्री रंजीत सिंह जी, डीपी कांगड़ा श्री आशीष शर्मा जी, हमारे बीच में डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन मैडम रेखा कपूर जी, और अलग अलग जगह से आंगनबाड़ी से लेके आशा वर्कर से लेकर मेरे विभाग की सभी महिला सशक्तिकरण यहाँ पर उपस्थित है। बहुत सारे महिला मंडलों के लोग, बहुत सारी एनजीओज से भी यहाँ पर बहनें पहुँची हैं। और हमारे बीच में कांगड़ा जिला में एक कोड नाम से एनजीओ जो चल रही है उसकी एमडी डॉक्टर क्षमा मैत्रेय जी भी हैं। अलग अलग महिला मंडलों से महिला मंडल की अध्यक्षा भी होंगी। अलग अलग एनजीओज के यहाँ पर चला रही बहनें भी होंगी। सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। आप सभी बहनें मेरे लिए माननीय सामान्य हैं। और हिमाचल सरकार भागीदारी से शासन नाम से एक महाक्विज जो प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसका इससे पहले जिक्र हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 11 मई को इसकी शुरुआत की और ऑनलाइन हमें बोलने का मौका मिला। ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्विज का आयोजन भी ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, इसलिए 11 मई के दिन इसकी शुरुआत की गई और इस महाक्विज प्रतियोगिता में 31 जुलाई तक इसको आगे बढ़ना है। ये केंद्र और राज्य की जन कल्याण योजनाओं का आधारित है। आयोजन प्रदेश सरकार के माई गवर्नमेंट हिमाचल वेब पोर्टल पर किया जा रहा है। हिमाचल में पहली बार इस तरह की क्विज प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इसको करवाने का उद्देश्य सरकार की अलग अलग कल्याणकारी योजना और सुशासन के बारे में प्रदेश की जनता को जागरूक करना। इसके माध्यम से जनता को सरकार की योजना की जानकारी भी होगी और उसका लाभ भी उठा पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि लोग को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी होती नहीं है, चाहे वो विभाग के साथ जुड़े हैं तब भी 100% उनको ये जानकारी ध्यान में कभी कभी नहीं रहती। इसी उद्देश्य से सरकार ने ये महाक्विज का आयोजन किया है। 8 राउंड में ये क्विज करवाई जाएगी। पहला राउंड महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। इसमें महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के बारे में यहाँ पर बात हुई है। और 8 राउंड पूरे होने के बाद पहले स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को जैसे यहाँ पर बताया गया 51,000, 21,000 और 11,000 के इनाम भी दिए जाएंगे। और पहले राउंड में तो जो जीते हैं उनको 1,000 रुपया 1,000 प्रतिभागियों को दिया जाएगा। क्विज में भाग लेने के लिए माईगव हिमाचल पोर्टल पर
अपने ईमेल अकाउंट और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इतना ही संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूरी जानकारी आप सब पढ़ी लिखी हैं। व्हाट्सएप और गूगल पे या इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी बहनें देखती हैं, काम करती हैं, तो उसके माध्यम से इसकी जानकारी लेकर इसमें बाकी लोगों को भी, प्रदेश की महिलाओं को बताएं कि इसमें पार्टिसिपेट करें और इंटरेस्ट रखें। और इसमें इंटरेस्ट में रखने के बाद महिला सशक्तिकरण के ऊपर आप क्या जानती हैं, इसकी साझेदारी आप करें। बहुत सुंदर कंपटीशन यहाँ पर किया गया। मैं बधाई देना चाहूँगी रेड ब्लॉक को, जिन्होंने प्रथम स्थान भी लिया है, और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने भी अच्छी जानकारी रखी और सबकी जानकारी एक दूसरे से साझा हुई है। और कुल मिला के जो कहा गया यहाँ पर, सरकार की स्कीमों पर आने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि हम सब बहनें सबसे पहले गृहिणी हैं, और मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं वो सशक्तिकरण, वो नारी जिसका हर घर ऋणी है, ये नाम मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने भाषण में कहते हैं। और मुझे लगता है हम सबसे पहले एक सुंदर उदाहरण महिला सशक्तिकरण का है। हम अपने घर को समेटकर अपने समाज का काम करते हुए, अगर हम किसी ओहदे पे हैं, चाहे हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में हैं, आशा वर्कर के रूप में हैं, मिनी आंगनवाड़ी के रूप में हैं, सिलाई अध्यापक हैं, या कहीं अधिकारी हैं, या किसी भी पद के ऊपर बैठे हैं, हमारा पहला उद्देश्य जो बनता है अपने घर को समेटते हुए और समाज के यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पर मंच का संचालन कर रहे व्यक्तित्व ने कहा कि मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का नहीं था। ये उद्देश्य नहीं होता, ये हर व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा होता है उसको वो काम सौंप दिया जाता है, और एक बार इस लाइन में आ गए तो उसको पूरी तरह से काम करना, पॉलिटिकल फंक्शनरीज को समझना, उसके इन्फ्लुएंस सरकार के काम करना, यही तो उद्देश्य है हमारा। हम सरकार के सदस्य हैं, और जो अधिकारी होते हैं, आईएएस है, आईपीएस है या एचएस है, अलग अलग पदों के ऊपर जो है, विभाग में कोई डिप्टी डायरेक्टर है, कोई डायरेक्टर है, सारे सरकार की फंक्शनरीज को ही तो करते हैं। और ये पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस के बीच में ही सारी फंक्शनरीज आती हैं, और उसके अधीन सारे विभाग चलते हैं, और विभागों के अंतर्गत ही मेरा आईसीडीएस, महिला और बाल विकास कह ले, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग मेरा कह ले, अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभागों के क्विज होने वाले हैं। हमारा पहला काम जो है वो है अपने क्षेत्र में, अगर मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, मैं समझ सकती हूँ उसको घर में समेटना है, अपने बच्चों का काम भी करना है, अपने पशु रखें तो उसका काम भी देखना है, पशु नहीं रखे तो उसके परिवार में कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा करना है, और सभी काम समय पर निपटा कर अपने आंगनवाड़ी केंद्र में समय पर पहुंचना उसका कर्तव्य है। मुझे लगता है इसलिए हम में से हर व्यक्ति का, हर महिला का अपना अपना रोल है, उसी रोल को पूरा करते हुए वो अपनी लाइन में आकर अच्छा काम कर रही है। इसलिए आप सब बहनें अपने लिए एक ताली लगाएं, आप अच्छा काम कर रही हैं जो भी काम कर रही है। मैं समझ सकती हूँ कि पुरुष और महिला एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, जो एक साथ काम करके आगे अच्छी तरह से चलते हैं, अच्छी तरह से बनाते हैं। तो महिलाएं जिस तरह से शमा जी ने बताया कि इन्होंने तो तुलना कर दी महिलाओं की दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के साथ, वरना एक समय था जब महिला ने पुरुष के बराबर होने की बात कही तो उसका सर कलम कर दिया गया था, ये इतिहास कहता है। विदेशों में भी महिलाओं की स्थिति पुरुषों के बराबर नहीं थी, और उनको अगर फैक्ट्री में काम करती थी, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियों में काम करने का कल्चर था शुरू से, तो वहाँ पर उनको पगार जो है, तनख्वाह भी पुरुष के बराबर नहीं मिलती थी। यहाँ तक कि वोट देने का अधिकार भी महिला को नहीं था। इस समय बदला, समय ने करवट ली, महिलाओं को घर से, चूल्हे चौके से निकालकर
सशक्त होकर आगे बढ़ी और उसी सशक्तिकरण में हम लोगों को 50% आरक्षण जो है पंचायतों में मिला। उस समय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को पंचायतों में आगे आने का मौका मिला। 50% रिजर्वेशन दी गई तो 57% चुन के आई। तो मैं ये कहना चाहूँगी, महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। समय के साथ साथ मौका मिला है। आज से कुछ वर्ष पहले देखें, 30-40 वर्ष पहले तक इतनी महिलाएं घर से बाहर नहीं आती थी। और मुझे याद है, मैंने 93 में जब पहला चुनाव लड़ा तो बहुत कम महिलाएं पॉलिटिकल जलसे में आती थी। धीरे धीरे महिलाओं को निकाला गया, महिला मंडलों को निकाला गया और महिला मंडल उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। आज तो इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर्स हमारा महिला मंडल्स का है, NGOs का है, फिर हमारी आंगनबाड़ी का है, आशा वर्कर्स का है। इतना सुंदर तरीके से सिलाई अध्यापक अपना काम कर रही हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हर महिला अच्छे तरीके से सशक्त होके, कि आपको किसी की प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं ही प्रेरणा स्रोत हैं। अपने अपने आप में आप जब झांक के देखें तो आप देख सकती हैं कि मैं कितना काम सुबह से शाम तक अपने परिवार के लिए और समाज के लिए करती हूँ। और फिर उसके अलावा अगर मैं कहीं अपना नौकरी करती हूँ या किसी जगह पे जाकर अपने सेवाएं दे रही हूँ, वहाँ पर भी समय पर पहुँच के आप अपने काम को सुनिश्चित करती हैं। मैं समझ सकती हूँ कि घर के सुबह उठ के सारा चूल्हा चौके का काम भी आप देखना है। आपको सारे कामों के बीच में आप अच्छे तरीके से इस काम को आगे बढ़ा रही है। मुझे एक महिला की अगर कहते ना जानकारी लेने लगो या हिस्ट्री लेने लगो, हर किसी की सर्कमस्टांसिस अलग हो सकते हैं, लेकिन आपने बहुत सुंदर तरीके के साथ उन सर्कमस्टांसिस के बीच में परिवार में किस तरह की स्थिति भी थी, आप लोग आगे बढ़ चढ़कर आप लोगों ने हिस्सा लिया है और अच्छे काम किए हैं, जिसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ। और सरकार की जानकारियाँ जो हैं वो आम जनता तक पहुँचे, यही हमारा इस क्विज के माध्यम से हमारा मुख्य उद्देश्य है। बहनों, आपके ध्यान में होगा, हम सब अपने अपने मानदेय के लिए, अपनी अपनी तनख्वाह के लिए सरकारों से आग्रह करते रहते हैं, पर जिस सुंदर तरीके से जयराम ठाकुर सरकार ने हमें मौका दिया है, मुझे लगता है कि इसमें जो है सबसे पहले अगर हम आए, हमारी सरकार बनते ही 65 साल की महिला को जो है बिना आय सीमा के शर्त के पेंशन की बात रखी थी, जिसको इस बजट में 60 साल कर दिया गया है। तो मुझे लगता है इससे बड़ी महिला सशक्तिकरण के लिए और क्या अपॉर्चुनिटी होगी कि मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को इस लेवल पे आके रखा कि अगर किसी सोर्स से आपको पेंशन नहीं मिलती तो सरकार का फॉर्म भरने का दायित्व हमारा है। हम बड़े मज़े से उसको भर के हम सरकार की इस पेंशन योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की भी शुरुआत हुई, जिसमें स्वयं सहायता समूहों को 25,000 रुपये की अतिरिक्त राशि जो है वो दी जाएगी। जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो जो काम करते हैं उनको 25,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। और इन्हीं समूहों को अगले वित्तीय वर्ष में भी 25,000 रुपये की एक अतिरिक्त राशि टॉपअप के रूप में दी जाएगी। बहनों, शक्ति बटन ऐप की जहाँ बात हुई, हमारी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेवारी है सरकार की। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके संकट की घड़ी में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सही कहा, गुड़िया हेल्पलाइन 1515, ये जो नंबर दिया गया, इसकी शुरुआत जो की गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। कन्यादान योजना की यहाँ पर बात चली, उसके लिए भी 51,000 रुपये जो है किया गया, जो पहले 31,000 थी। मैं अपने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की आभारी हूँ। वो जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है 31,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपया किया है। बेटियों की शादियों पर
खुशियों का शगुन जो है 31,000 रुपया जो है वो अलग से जो है उसकी एक योजना जो शुरू की, बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और इससे हमारे यहाँ 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जो है सरकार द्वारा व्यय की गई है। सरकार ने विधवा पुनर्वास योजना, ये प्रश्न काफ़ी थे, सारे क्विज में जो है वो नहीं रखे जा सकते, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगी, आपके आसपास को विधवा पुनर्वास करवा रहा है तो उसमें जो राशि जो थी 50,000 रुपये थी उसको बढ़ाकर जयराम ठाकुर सरकार ने 65,000 कर दिया, जिसका फ़ायदा हम सब लोग जो है ऐसे लोगों को दिलवा सकते हैं। इसी तरह से गृहिणियों को चूल्हे के लिए जो समस्या की बात यहाँ पर रखी गई, ये बात सही है, पुराने वक्तों में लकड़ी का इस्तेमाल होता था, जरिए ही ऐसा था, चाहे विदेशों में चाहे हमारे देश में समय बदला, गैस चूल्हों की आवश्यकता पड़ी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महिलाओं के लिए अच्छी बात रही। उज्ज्वला योजना में भी हमारे 1,37,363 लाभार्थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की, उसका लाभ प्रदेश की महिलाओं को हुआ। गृहिणी सुविधा योजना में भी 3,25,000 लाभार्थी जो है वो निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन बिना किसी पैसे दिए आपको मुफ्त मिला है महिलाओं को। और मुझे लगता है कुल मिला के 4,62,000 से ज़्यादा लाभार्थी इन गैस चूल्हों से लाभान्वित हुए और 154 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च हुए हैं। और कुल मिलाकर निःशुल्क सिलेंडर्स की भी बात की गई। गृहिणी सुविधा और उज्ज्वला योजना के तहत नए कनेक्शन लेने वाले लाभार्थियों को एक साल में 3 निःशुल्क सिलेंडर जो है वो दिए जाएंगे। इसी तरह से गृहिणी सुविधा उज्ज्वला योजना के तहत पुराने कनेक्शन धारक जिन्हें 1 सिलेंडर लिया हो उनको अतिरिक्त 2 निःशुल्क गैस सिलेंडर मिलेंगे और 2 सिलेंडर जिनके पास हो उनको 1 अतिरिक्त सिलेंडर गैस सिलेंडर, कुल मिलाकर 3 गैस सिलेंडर आपको मिलेंगे और जिसका लाभ आप सब बहनें उठाएंगी। इतना ही नहीं, जो हमारी आय सीमा 35,000 रुपये थी, मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 50,000। उसका फ़ायदा भी हम सब महिलाएं सरकार की इस योजना का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जन्म पर सरकार कर रही बेटी के नाम पर 21,000 की FD और 3,07,823 बेटियां इसे लाभ पहुंचा रही हैं हम लोग, और इसमें 32.94 करोड़ रुपए इसमें जो है वो खर्च हो रहे हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती होने पर 5,000 की राशि, 2,05,000 से ज़्यादा लाभार्थी इसमें हुए, करीब 94 करोड़ रुपया सरकार ने इसमें खर्चा है। इसी तरह से अनाथ बच्चों को भी जो है एक सहारा देने के लिए जो है जिनके पिता नहीं हैं उन बच्चों को मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना, जिसमें 84,569 लाभार्थियों पर 33 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इसी तरीके के साथ मदर टेरेसा के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे जितने भी अभिभावक हैं उनको 2 बच्चों के लिए 18 वर्ष तक ये सहायता मिलती है। ये पहले 4,000 मिलती थी, जिसको मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर 6,000 प्रति बच्चा, अगर 2 बच्चे हैं तो 12,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। जन्म के समय भी सरकार ने 51,000 रुपये की उपहार योजना, सरकार का आशीर्वाद, नवजात शिशुओं को सरकार का आशीर्वाद के रूप में दिया है, जो आपने अपने क्विज में यहाँ पर रखा। बहनों, बहुत लंबी बातें हैं कहने को, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगी, भगवान ने तो सब तरीके के साथ भारत जैसे देश में दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का रूप समझते हुए बहनों को रखा है, लेकिन हम आज की तारीख में स्वयं ही सशक्त हैं। हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और जिस तरह से कहा गया, हमारा सबसे सुंदर गहना जो है वो प्यार है। उस प्यार के साथ हम सबका मन जीत के परिवार में रहते हैं
परिवार का काम करते हैं, समाज का काम करते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए, अगर हमारे पे कोई अत्याचार करने की सोचे, हमें कुछ कहने की सोचे और ये सोचे इस महिला को कैसे पीछे करना है और इस महिला के ऊपर किस तरीके की बात की जाए कि हम आगे रहे पुरुष प्रधान होके, तो हम दुर्गा का रूप भी ले लेती हैं। और उस दुर्गा के रूप को लेने में भी पीछे मत रहना। प्यार तो गहना है हमारा, अगर हमारे अंदर वो प्यार की भावना नहीं होगी तो हम समाज को एक अच्छी दृष्टि के साथ नहीं चला सकती। वो हमारा गहना है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर दुर्गा का रूप भी हो सकती है और हर तरीके के साथ ज्ञान प्राप्त करके हमको सरस्वती भी बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इतना कहना चाहूँगी कि ज़रूरत पड़े महिला को कोशिश करनी चाहिए कि समाज में चलते हुए पुरुष महिला के बीच में एक आर्म्स का डिस्टेंस रखते हुए हम अपने काम को आगे बढ़ाते जाएं, अच्छा काम करते जाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ सरकार ने ये जो क्विज़ रखा है इसका आप फ़ायदा उठाएं। आप सबों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरी बात को सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत आभार मैम। आपसे फिर से गुजारिश करेंगे मैम, प्लीज़ मंच पे रहें। अभी अवार्ड सेरेमनी में को आगे बढ़ाना है हमको। मैम चौधरी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपनी प्रेरणामयी वाणी से हम सबको नवाजा है, हमारा मार्गदर्शन किया है। और अब हम अवार्ड सेरेमनी में आगे बढ़ेंगे। मैम के कर कमलों से अवार्ड दिए जाने हैं। मैम डायरेक्टर से गुजारिश है कृपया मंच पे आएँ। आप लोगों से दरख्वास्त है प्लीज, अभी अवार्ड सेरेमनी बाकी है। सभी लोगों से गुजारिश है जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, आप सबके लिए लंच का प्रोविजन किया हुआ है और अवार्ड सेरेमनी के बाद ही आप सबने जाना है। थोड़ा गरिमा का ख्याल रखिएगा प्लीज़। सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना के लिए श्रीमती रूपा एंड टीम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना पुरस्कार मैडम से लें। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं प्लीज सभी स्टेज पर आ जाएं। सरस्वती वंदना श्रीमती रूपा एंड टीम, स्वागत संगीत श्रीमती विद्या एंड टीम, ग्रुप डांस मिस प्रीतिका एंड टीम, मैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगी कि वे जल्दी से जल्दी मंच पर आए। स्वागत संगीत विद्या एंड टीम। इसके बाद नाटी पार्टिसिपेंट्स प्लीज तैयार हैं। श्रीमती सुमन एंड टीम, जल्दी से मंच पर आ जाएं। इसके बाद क्विज कंपटीशन के जो विनर्स हैं, नाटी पार्टिसिपेंट श्रीमती सुमन एंड टीम, आप लोग तालियों में प्लीज कंजूसी ना करें, इन लोगों ने आपका मनोरंजन किया है। क्विज कंपटीशन पार्टिसिपेंट्स मंच पर आ जाएं। ग्रुप बी जल्दी से मंच पर आए जिन्होंने आज का क्विज कंपटीशन जीता है। ग्रुप बी जो रैक ब्लॉक से हैं, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। इसके बाद ग्रुप बी धर्मशाला ब्लॉक जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है इस क्विज कंपटीशन में, प्लीज जल्दी से मंच पर आ जाएं। ग्रुप बी धर्मशाला ब्लॉक।
कैमरा में लगाना पर ये होना नहीं तो कैमरा चुप रहा इसके बाद जिन्होंने इस कंपटीशन में थर्ड पोजीशन हासिल की है ग्रुप ए, प्लीज मंच पर आ जाएं। फर्स्ट पोजीशन ग्रुप बी रेड ब्लॉक, सेकंड ग्रुप बी धर्मशाला ब्लॉक एंड थर्ड ग्रुप ए मैम थोड़ा सा ऐसे मोमेंट पकड़ लो। प्लीज जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ जी मैम ये हाँ जी ये मैम उनका है। इसके बाद मैं मैडम रेखा हाँ जी, मैम। कपूर, डिप्टी डायरेक्टर हाँ जी, एजुकेशन मैम। से अनुरोध करूंगी ठीक कि है। मंच पर आए और अपना सम्मान मैडम से रिसीव करें। मैडम रेखा कपूर, डॉक्टर सरिता शर्मा मैम, एसएमएस हॉर्टिकल्चर, मैडम अनीता ठाकुर, प्लीज आप सभी मंच पर आ जाएं। मैडम प्रतिभा सूद एंड श्रीमती दुर्ला विश्व प्रेमी, मैम प्लीज सभी मंच पर आ जाएं। एक बार मैं फिर से नाम अनाउंस कर देती हूँ। हमारी मैडम रेखा कपूर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, थोड़ा सा मैं इन सब महिला अधिकारियों से अनुरोध करूंगी कि मंच पर आए। ये हमारा बहुत सहयोग करते हैं, जितनी भी टीमें पास ऑन होती हैं, हाँ जी मैम एक्टिवेट होती हैं, वो इन सब ये सब हमारे लिए उसी चीज़ को कॉर्पोरेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं हम उन चीज़ों के लिए। मैडम रेखा कपूर, मैडम सविता शर्मा, मैडम अनीता ठाकुर, मैडम प्रतिभा सूद, श्रीमती दुर्ला विश्व प्रेमी। मैम प्लीज हाँ जी मैम प्लीज तालियों की गड़गड़ाहट जारी रखिए। हाँ जी मैम ये सब हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ नारी शक्ति, जितनी भी नारी शक्ति हमारे सामने विराजमान है इस सभागार में, ये सब उनके लिए लीडर्स हैं। हाँ जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अपने वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे डीपीओ सर अश्विनी शर्मा सर, आप सब लोगों से अनुरोध है कृपया अपनी अपनी सीटें में विराजमान हो जाए। आपके लिए लंच का प्रावधान भी यहाँ किया गया है। हाँ जी सर हाँ जी मैम मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अश्विनी शर्मा सर डीपीओ कांगड़ा। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत जन भागीदारी से सुशासन पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित
हमारे माननीय मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री, हमारे इंस्पेक्टर मैडम, डायरेक्टर मैडम WC जी, रूपाली ठाकुर जी, हमारे बीच डॉक्टर पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर कृष्णा मेहता जी, हमारे बीच अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती गंधर्व राव जी, हमारे बीच उपस्थित डिप्टी डायरेक्टर श्री रंजीत सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित सभी PRI, महिला मेडल प्रधान, SIG मेंबर व अन्य ऑफिसर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मैं इस सभागार में आप सभी का इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और खासकर मैं माननीय मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीन चौधरी का पुनः अपने विभाग की ओर से आभार व धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम होते हुए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमारा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी से